पूछना हमारे मुंह पे देखो। अरे नहीं मारो ना भाई। मारने लग गया मुंह। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सुबह सुबह का काफ़ी अच्छा मौसम है और हम लोग जा रहे हैं अपनी गौशाला में और फिर गौशाला से बैलों को ले जाएंगे खेत में जोतने के लिए। तो ये है हमारे पास ढिंडी, इसको हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं अपनी ढिंडी, और आटे का एक गोला होता है। तो ये अब हम पहले बैलों को खिलाएंगे। ग्रामीण जीवन में पालतू पशुओं की कितनी उपयोगिता होती है, ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। इन्हीं पालतू पशुओं की बदौलत ग्रामीण जीवन फलता है, फूलता है और आगे की ओर विकास के पथ पर अग्रसर रहता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि इनकी भली भांति देखरेख करे। बैलों को खेत में ले जाने से पहले उन्हें यह आटे का गोला खिलाया जाता है और उसके बाद उनके मुख पर एक बाहर से कवर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वे हरी घास को न चर पाएं और इधर उधर न भटक पाएं। कुछ पैदल दूरी तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में, और जैसा कि आप खेत में देख पा रहे होंगे, दोनों बैल अभी हरी घास को चर रहे हैं, क्योंकि यह उनकी बहुत प्रिय घास होती है। इस खेत में पहले गेहूं को बो दिया गया था और गेहूं की फसल पकने के बाद अब इसमें मंडुआ की बुताई होगी। मंडुआ, जिसे कि हम स्थानीय भाषा में रागी या कोदा भी कहते हैं, और इसकी जो फसल होती है वह काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है। इसलिए प्रायः पर्वतीय भागों में इसकी फसल को बोया जाता है। अब की बार लगातार बारिश होने के कारण खेतों में खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में हो रखी है, इसलिए इस खरपतवार को हटाना भी आवश्यक है। मानव जीवन का सत्य यही है कि मनुष्य चाहे कितनी भी भौतिक प्रगति कर ले, लेकिन उसे अपनी भूख मिटाने के लिए खेतों में उगे हुए अन्न पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इसका वह अभी तक कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया है। पहाड़ी भागों में प्रायः खेती के लिए पारंपरिक हल का ही प्रयोग किया जाता है और यह हल यहाँ के स्थानीय लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। कृषि मानव सभ्यता की प्राचीनतम खोजों में से एक खोज है और उसकी इस खोज ने उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस खेत में बिखरा हुआ यह हरा सोना प्याज और लहसुन है, जो कि अभी परिपक्व अवस्था में नहीं पहुँचे हैं, और 10 से 15 दिन के बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तो उसके बाद इनको इस खेत से निकाल लिया जाएगा। पिछले अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अधिक बारिश होने के कारण खेतों में काफ़ी अधिक मात्रा में नमी है, जबकि मंडुए की बुताई के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी होता है। बीते हुए कुछ वर्षों के बारे में जब मैंने विचार किया तो मैंने पाया कि जब हम मंडुए की बुताई करते थे उस समय खेत में इतनी नमी नहीं रहती थी और मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी और सूखी हुई बनी रहती थी। इसलिए जब हम खेत में हल लगाते थे और उसको समतल करते थे तो बहुत ज़्यादा धूल खेत से उठती थी और ऊपर से जेठ के महीने की चटक धूप इसको और भी मुश्किल बना देती थी। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खेतों में बहुत ज़्यादा नमी है और धूल का नामो निशान भी नहीं है। अरे पूछना हमारे मुंह पे देखो। अरे नहीं मारो ना भाई, मारने लग गया मुंह पे। मक्खी खा रही है ना उनको। रह 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 रह। रा, बड़े खेतों को जोतते समय इंसानों की तरह ही इन बेजुबान पशुओं को भी थकान लगती है और इसका अनुभव हम सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं लेकिन उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। इसलिए हम बीच खेत में उन्हें रोक देते हैं और कुछ देर के लिए उनको भी यहाँ पर अपनी थकान मिटाने का मौका मिल जाता है। बैलों को मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही हैं, इसलिए अपने हाथों से उन मक्खियों को हटाना पड़ रहा है। ऊपर वाले खेत को हमने जोत लिया है, लेकिन उसमें अभी मंडुआ नहीं बोया है, क्योंकि हल्की हल्की धूप पड़ रही है। तो हमने सोचा कि जब तक हम नीचे वाले खेत को जोतते हैं तब तक ऊपर वाला खेत थोड़ा सूख जाएगा। सूखने के बाद अभी इसमें फिर मंडुआ बोया जाएगा और फिर इसको समतल किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम अभी ऊपर वाले खेत को छोड़ करके नीचे वाले खेत में हमने बैल जोत रखे हैं।
सुबह जल्दी उठ करके पहले हमने अपने घर के सामने 2 खेतों में हल जोता और उसके बाद हम इन 2 खेतों में बैलों को लेकर आए। इसलिए हम सुबह नाश्ता अपने घर से ही करके आ गए थे, जबकि हम और दिनों नाश्ता खेत में लाते हैं। समय 11:15 हो चुका है और सुबह से बैलों को जोता हुआ है हमने। 2 खेत घर के सामने जोते और फिर यहाँ पर हम लाए हैं, तो इसलिए थकान लगना भी लाजमी है। इस थकान को मिटाने के लिए एक ही माध्यम हमारे पास होता है, चाय। तो चाय के साथ कुछ मीठी रोटियां भी खेत में आई हैं, जो कि बड़ी भतीजी बना करके लाई थी। और अभी जो माँ जी, पिताजी, भाभी और शिवी हैं, उन्होंने नाश्ता पहले कर लिया था, क्योंकि बैल एक सामने चुप खड़े नहीं होते हैं। तो मैं हल लगाने के लिए चला गया था और उन लोगों ने पहले चाय नाश्ता कर लिया था। तो मैं अभी खेत में मुंडेर पर बैठ करके चाय पी रहा हूँ और इस चाय पीने का आनंद आप समझ सकते हैं। आटे के घोल और गुड़ के पानी की मीठी रोटियाँ उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में प्रायः बनाई जाती हैं और जो पहाड़ी परिवेश में रहने वाले लोग हैं वे इन रोटियों को बड़े चाव से खाते हैं। मीठी रोटियों को भला कौन भूल सकता है, और यदि वे करारी बनी हों तो फिर तो कहना ही क्या। खेत में जो कुछ भी मिले यहाँ पर उसका स्वाद दोगुना हो जाता है, क्योंकि भूख भी अपने चरम पर होती है और दिन भर मेहनत करने से वह भूख और भी बढ़ जाती है। अब खेतों में मंडुए को बो दिया गया है और खेत को समतल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने से जो बोए हुए बीज रहते हैं वे मिट्टी में अच्छी तरह से दब जाते हैं और फिर उनका अंकुरण सही समय से हो जाता है। पहाड़ी जीवन में अक्सर इस तरह की मेहनत को करते हुए और इस तरह की मेहनत को देखते हुए मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियाँ बरबस ही मुँह से निकल जाती हैं। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। इस तरह से हमने अपने आज की मंडुए की बुताई को पूरा किया और जब ऊपर वापस आते समय मैं उस खेत को देख रहा था तो मन ही मन अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से इस काम को पूरा किया था। प्रकृति के आगे मनुष्य कितना असहाय हो जाता है, इसके दूसरे दिन बाद जब मैंने देखा तो लगातार बारिश के बाद उस खेत में पूरी तरह से पानी भर चुका था। और पानी भरने का मतलब था कि अब उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार होगी और मंडुए की पैदावार उतनी नहीं हो पाएगी जितनी की होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, यह सृष्टि का नियम है कि प्रकृति के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ता है और हमने भी यही किया, जो हुआ उसे स्वीकार किया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।